हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 2.3। बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझना बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जो फंक्शन की थी, रिलेशन की थी, अगर आपने उसको ढंग से देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, यानी कौन से रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और इसका थर्ड पार्ट करा रखा है। सेकंड पार्ट बच्चों सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो उसको मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोटा है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा रिलेशन यानी कौन सा संबंध जो है फलन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा उसने कि कौन सा रिलेशन क्या है, फंक्शन है। फंक्शन माने हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे फलन है। तो आपको बच्चों सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशंस याद होने चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्डर पेयर दिया है, मतलब एक सेट दिया है 2 1, जिसके ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो एलिमेंट उसके दिए हैं कुछ 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैं दो सेट लेता हूँ ए और बी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन थी फंक्शन की वो क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एस सेट टू यूनिक इमेज या एस सेट टू एलिमेंट ऑफ बी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ ए के एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जैसे आपके पास जो सेट ए है वो उसके एलिमेंट जो होंगे बच्चों, इसके जो फर्स्ट कम एलिमेंट है इसके या फर्स्ट कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, जैसे 2 5 8 11 14 17, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। तो 2 5, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं या फर्स्ट आपके पास कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, प्रांत भी बोलते हैं। तो प्रांत मतलब ये वाला सेट प्रांत का होता है, एक किसका होता है, कोडोमेन का, यानी सह प्रांत का। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 5 8 फर्स्ट एलिमेंट आपने उठा दिए इसके, तो यहाँ तक आपने लिख लिया। और सेकंड एलिमेंट आपने इस वाले सेट में लिखे बी में, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबका क्या है 1 1 1 1 1। ठीक है, सब जगह क्या है 1 1 1। तो 1 आपने एक ही बार लिखना, रिपीट करके नहीं लिखना। तो देखो 2 की इमेज क्या बनी, 1 5 की 1 8 की 1, यानी कि जो 2 एसोसिएट है किससे, 1 से 5 भी एसोसिएट है, 1 से 8 भी एसोसिएट है, 1 से 11 भी, 1 से 14 भी, 1 से एंड 17 भी 1 से। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन की एक कंडीशन और होती है कि यहाँ के कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आपका छूटना नहीं चाहिए। इस वाले एलिमेंट यहाँ पे कोई एलिमेंट छोटा नहीं, और उसकी एक यूनिक इमेज या एसोसिएट होना चाहिए यहाँ पे इस बी सेट के एलिमेंट के साथ। तो आप देखेंगे 2 किससे एसोसिएट है, 1 से, तो इसके लिए तो यूनिकनेस है ना इसकी। 2 क्या है 1, 5 की क्या है 1, 8 की क्या है 1, 11 की 1, 14। तो ये हम लिखेंगे यस, ये क्या होगा आपका फंक्शन होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट, यानी कि जो कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम कंपोनेंट्स या एलिमेंट, है ना। यानी कोई भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको सिंपल सा किसी भी रिलेशन को फंक्शन दिखाने के लिए क्या करना होता है हमें, ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नहीं होना चाहिए था। अगर 2 2 है या कुछ भी एलिमेंट जब 5 ही 2 बार या 3 बार रिपीट हो जाता तो वो क्या निकाला जाएगा, आपका फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और इससे मैपिंग से भी आपने देखा। चलिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपको एक रिलेशन दिया है 1 3 1 5 2 5। तो ये चेक करना है कि आपका फलन है या फंक्शन है कि नहीं। तो आपने 1, जैसे मैंने कहा कि 1 1 2 बार रिपीट है, तो हमने एक एरो डायग्राम बना रखे हैं, एक सेट ए का है एक सेट बी का है। तो यहाँ पे हमने 1 1 2 बार है तो एक ही बार लिखा है 2। यहाँ पे देखो 3 5 5, तो 3 5 5 2 बार है तो मैंने एक ही बार लिखा, क्योंकि रिपीट हम लिखते नहीं है। तो 1 का क्या बना, 1 की इमेज क्या बनी 3, और 1 की इमेज क्या बन रही 5। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आपका क्या होना चाहिए फंक्शन के लिए, एक एलिमेंट ए के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 3 भी है, 1 की इमेज क्या आ रही है 5 भी आ रही है। तो ऐसा वाला केस क्या नहीं माना जाएगा, फंक्शन। तो हम लिखेंगे नॉट फलन या फंक्शन। ठीक है, समझ में बात आई। और आपको जो एक डेफिनेशन और लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने नो टू ऑर्डर पेयर हैव अ सेम कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 यानी कि 1 और 1 रिपीट हो गए ना। 2 ऑर्डर पेयर ऐसे है जिसका पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इसका भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको यहाँ पे डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, और यहाँ पे रेंज यानी कि परिसर निकालना है किसी फलन का जो आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडल्स ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे मॉड एक्स आपको दिया है। तो बच्चों इसकी डोमेन हम जब निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं निकालूंगा डोमेन किसकी, एफ एक्स इक्वल टू किसकी, माइनस मॉडल्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैंने एक इंट्रो वीडियो आपको दिया है कि मॉड एक्स की जो पूरा वहाँ पे डिटेल से दिया है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मॉड एक्स की एक्चुअली दो वैल्यूज़ होंगी, एक होती है आपके पास एक्स पॉजिटिव एक्स, एक होती है नेगेटिव एक्स। ये तब होती है बच्चों एक्स जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और ये नेगेटिव वैल्यू तब होती है जब एक्स जो है 0 से छोटा होता है। ये आपको पता चलना चाहिए। तो फर्स्ट इसको मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स क्या है। यहाँ पे देखिए आप, मॉड एक्स है तो मॉड एक्स को यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स, यहाँ पे लिखूँगा माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है, एक्स ये है, और ये आपको जैसे मैंने अभी लिखा है। अब बच्चों यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स ऑफ एक्स क्या है, माइनस है उसके आगे। तो इसका मतलब जब ये माइनस मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो माइनस जब यहाँ अंदर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, नया फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा माइनस एक्स, क्योंकि देखो माइनस है ना, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स और माइनस एक्स है। लेकिन जब माइनस लगाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये रहेगी, और यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये उल्टा हो गया है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों बात आती है कि डोमेन की। अभी तक तो मैंने फंक्शन को ब्रेक किया, अब आती है बच्चों बात कि डोमेन कैसे निकाल। डोमेन का मतलब होता है बच्चों कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे कि हमें, यानी क्या इनपुट रखोगे कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एक मीनिंगफुल वैल्यू, यानी कि एक रियल नंबर मिलेगा हमें। ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। इनडिटरमिनेट मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट के केस में नहीं आना चाहिए 0/0। ठीक है, या इमेजरी नंबर में नहीं आना चाहिए आयोटा वाली। ठीक है, जो आपने अभी जो पढ़ोगे आप आगे चैप्टर आपका 5th कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो वाली वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर हमें मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे बच्चों कुछ भी रखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे एफ एक्स की जगह में आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास माइनस मॉडल्स ऑफ एक्स है। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे बच्चों तो 1 में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे रखिए, देखिए 1। आपको पता है कि आपने 1 रखा है, 1 क्या रखा है, इसका मतलब आपने क्या रखा, आपने 0 से क्या रखा, बड़ा। भाई 1 क्या है, जो पॉजिटिव नंबर, यानी 0 से, यानी क्या आएगी वैल्यू आपकी, एक्स आएगी। क्या आएगी, एक्स आएगी। एक्स तो आएगी, एक्स की क्या आएगी, एक्स आएगी। तो 1 की क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर से नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगी, -1। अगर आपने बच्चों -1 रखा तो आपको क्या मिलेगा, चेक कर लीजिए। यानी कि आपने इस बार नेगेटिव नंबर रख लिया। क्या रख लिया, नेगेटिव नंबर। अब आपने नेगेटिव मतलब 0 से छोटे में चले गए, तो इसका मतलब -x मिलेगा। तो इसका मतलब -x का मतलब क्या हुआ, -x का मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस तो पहले से ही है, और इसका भी क्या बन जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या मिलेगी आपको, -1। ठीक है, समझ में बात आई। मतलब 1 की जो मॉड 1 निकालेंगे तो 1 होता है, -1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 ही होगा। समझ में बात आई। तो यहाँ पे बाहर से क्या है, नेगेटिव है, तो जब इसके बाहर से नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके बाहर से नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 1 में भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 में भी क्या है, 1। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा आएगा। तो माइनस तो पहले से बाहर से, तो 2 का क्या होता है, 2 ही होता है। अगर -2 रखा आपने तो माइनस ऐसे आएगा ये, और -2 का भी क्या होगा, 2 ही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो ये क्या बनेगा आपका, -2 होगा। यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या है। तो कुल मिला के कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी रख रहे हो, कुछ भी इनपुट डाल रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है, जो एक मीनिंगफुल वैल्यू, यानी कि एक रियल नंबर में आपके पास केसेस आ रहे हैं, ये जो नंबर है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यही चाहता है कि ये क्या आना चाहिए, कि रियल नंबर आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन क्या निकला, इसका डोमेन आप क्या, डोमेन ऑफ एफ क्या निकला, आप यहाँ पे क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, है ना, रखते जाओ। आपने अगर यहाँ पे 0 रख दिया, तो आप यहाँ पे 0 रख लेते तो क्या होगा, 0 का क्या होगा, 0 होगा। तो -0 क्या होगा, हम क्या काउंट करते हैं उसे, 0। -0 कुछ नहीं होता, क्या होता है, 0 होगा। तो आपका रेंज, डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन क्या है आपका, आप क्या रख रहे हो, 0 भी रख रहे हो, -1 रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आ ही रही है। तो उसका डोमेन क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाएगा। इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही तो है। 0 -1 कुछ भी रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक मीनिंगफुल वैल्यू आ रही है, यानी उस नंबर पे मीनिंगफुल वैल्यू आनी चाहिए, तो आपके पास आ रही है। तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर। अब बच्चों बात आती है इसकी रेंज की।
तो देखो रेंज में क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ का मतलब बच्चों ये हुआ कि आप यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर डाल रहे हैं तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है, -1। जैसे आप देख रहे हो 1 रखने पे भी -1 आया, -1 रखने पे भी -1 आया, 2 रखने पे -2 आया, -2 रखने पे भी 2 आया। यानी कि अगर मैं 3 रखूँगा तो क्या मिलेगा, -3 आएगा, और -3 रखूँगा तब भी क्या मिलेगा मुझे, -3। ऐसे 4 रखूँगा तो 4 मिलेगा, -4 रखूँगा तब भी -4 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है, एक तो जीरो मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मिल रहा है। यानी कि कुछ भी रखना, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव, नेगेटिव पे भी नेगेटिव मिल रहा है, और जीरो पे तो जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या निकलेगी आपकी, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर कहाँ तक, जीरो तक। जीरो उसमें इंक्लूड है क्योंकि जीरो वैल्यू आ रही है। और हमेशा याद रखना कि जब इन्फाइनाइट वाला रहता है जिस साइड, वहाँ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और यहाँ पे जीरो इंक्लूड होने का मैंने ये बॉक्स बना रखे, नहीं क्लोज इंटरवल बना रखे। यानी कि आपके पास ये तो जीरो आ रहा है, या फिर जीरो से नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो भाई नेगेटिव वैल्यू तो इधर ही जाएगा ना, मतलब जीरो, -1, -2, -3 ऐसी -3। तो इसकी जो रेंज आएगी क्या आएगी, -∞ टू जीरो। तो होप कि आपको बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर। f(x) इक्वल टू √9 - x²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी हमें डोमेन और रेंज इसकी निकालनी, इस फलन की, इस फंक्शन की। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर कुछ वैल्यू आपको दिए 9 - x²। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा जो रूट की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देता है रूट हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू के अंदर रूट आए तो वो दूसरा केस मैंने बोला, वो सम्मिश्र संख्या में आप चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो वो क्या होगा, एक डिफाइन हमारे पास क्या नहीं आएगा, डिफाइन वैल्यू नहीं आ पाएगी। और जब क्या हमें डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक डिफाइन वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आप यहाँ पे एक्स की डोमेन निकालने के लिए एक्स की क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये वाला जो है ना रियल नंबर आपको दे दे, ठीक है, समझ में बात आई। इसको क्या दे दे, रियल वैल्यू। तो आपको रियल वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको पूरे को जो 9 - x² है उसको क्या ले लूँगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जीरो से बड़ा लूँगा या जीरो के बराबर होगा, देखो यहाँ पे रूट जीरो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो मीनिंगफुल वैल्यू आ रही है, एक रियल नंबर आ रहा है आपके पास। अगर 9 - x² को मैं जीरो के से बड़ा ले लेता हूँ, यानी कि 1 2 3, तब भी आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा ना। जैसे 1 रखा तो √1 का 1 होगा, √2 रखा, अगर मैं 2 रख दूँ इसको तो क्या मिलेगा आपको, √2। तो √2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, 9 - x² को क्या ले लूँगा, जीरो से बड़ा ले लूँगा, ये जीरो के बराबर। तो बच्चों इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइज आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 - x, 3 + x लिख सकता हूँ इससे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये साइन ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब इससे क्या मिली, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3। यानी यदि x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक इससे, इसको फैक्टर जब हम करते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, एक 3 आएगा और एक आएगा +3, सॉरी एक -3, एक आएगा 3, यानी एक -3 3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स को बिलोंग करेगा। इसका डोमेन जो होगा बच्चों वही होगा कि इसका मतलब एक्स कहाँ लाई कर रहा है, -3 के बराबर या 3 से बड़ा, -3 से बड़ा, या फिर 3 से +3 से छोटा, या उस +3 के बराबर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब बच्चों मुझे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको जो f(x) है उसको मैं क्या लिखूंगा, y के बराबर। तो y बराबर लिखते हैं हमेशा, हर फलन में आपको ऐसे करना है, हर फंक्शन में ऐसे करना होता है, y इक्वल टू √9 - x²। आपको दिख रहा है। तो इसकी क्या होता है, अभी जो फलन y है यानी जो फंक्शन y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो आपने इसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी है, यानी कि अभी तक ये x की वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, तो अब इसको मैंने क्या करना है, y की वैल्यू x इक्वल टू y के फॉर्म में लाना है, यानी कि x जो है डिपेंड करेगा किस में, y में। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, दोनों ओर वर्क करने पे, y² इक्वल टू 9 - x²। तो x² को इधर ले लेंगे आप, 9 - y² इधर आ जाएगा, बोले ये इधर ये इधर, ठीक है। x इक्वल टू क्या आएगा, √9 - y²। अब आप देखेंगे वही केस जैसे यहाँ पे था वैसी हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। तो हम क्या करेंगे, रूट हमेशा, मैंने बोला कि हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू को ही देगा। तो 9 - y² को मैं लिखूंगा जीरो के बराबर, ये जीरो से बड़ा, इसके मैंने फैक्टर किए 3 - y, 3 + y, ये ऐसा लिख लिया। तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा किसको, -3 to 3 को। देखो यहाँ से y, यहाँ से देखो ना, y इक्वल टू क्या रहा, 3, और एक आएगा -3, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि y इक्वल टू क्या है, √9 - x²। क्या होता है, और 9 - x² है अगर ये, तो 9 - x² क्या है, यहाँ पे देखो आप 9 - x² को आप क्या बोल लो कि जीरो से, आप खुद बोलो कि 9 - x² क्या है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या हुआ कि ये जो 9 - x² है कहीं ना कहीं ये क्या है, y। इसका मतलब y भी क्या होगा, जीरो से, ये तो है 9 - x क्या है, y के बराबर। इसका मतलब 9 y क्या है, जीरो के
बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को इंटरचेंज इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमें y को क्या रखना है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। इसका -3 क्या होगा, -3 हट जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या होगा 0 3। तो रेंज क्या निकली बच्चों इसका 0,3। ठीक है, आप इसको डायग्राम यानी जो एरो डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि कैसी इसकी रेंज कैसा है। जैसे इसको ऐसे मैं समझा दूँ आपको कि जैसे मैंने 2 सेट बनाए यानी कि A और B। ठीक है, अब इसका जो डोमेन था तो इसमें आपको पता है ये क्या किसका सेट होता है, डोमेन का। ये किसका सेट होता है बच्चों, डोमेन। ये क्या किसका होता है, को डोमेन, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो डोमेन में क्या बोला मैंने, -3 से लेकर 3, यानी कि इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे इस वाले उसमें, तो आपको क्या क्या मिलेंगे, जब चेक कर लो। -3 रखो चलो इसमें। ठीक है, -3 रखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले -3, तो यानी कि x की जगह -3, तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होगा, तो 9 - 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। -2 रखोगे तो क्या होगा, 2 2 4, 9 में से 4 गया तो क्या होगा यहाँ पे √5, रूट के अंदर। -1 रखोगे तो क्या होगा, 1 के इसको -1 के इसको 1, यानी 9 में से 1 गया तो 8, यानी क्या आ जाएगा √8। फिर क्या रखोगे 0 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 9 - 0 तो √9 बचेगा, √9 का क्या होगा 3 होगा। फिर 1 रखोगे तो यहाँ भी √8 आएगा, फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो मैपिंग देखोगे आप तो 3 का क्या बनेगा आपका, 3 का बना आपका 0, 2 का बना ये, 1 का क्या बना √0 क्या बना 0 का 3, 1 का फिर क्या बना, 1 का बना आपका ये वाला 1 रखोगे तो 8, 2 का क्या बना ये, और 3 का क्या बना 3 रखोगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आपने देखा कि जो रेंज है बच्चों इसमें आप, क्योंकि इसके बीच ये जो मैंने सारे एलिमेंट यहाँ पे रखे, ये जो इसका डोमेन था -3 से लेकर 3 तक, उसमें आप देखोगे कि 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ रही 3। तो इसका मतलब इसका सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही 3, इसके बीच ही लाई करेगा। ठीक है, उस पर ये बॉक्स बना रखा है यानी क्लोज इंटरवल इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि 0 और 3 इसमें इंक्लूड हो रहा है। और बाकी देखो √5 की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होती है, √8 की भी कितनी होगी लगभग 2.9 के आसपास होती है, तो इसके बीच ही लाई कर रहा है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस। आपको यहाँ पे सिर्फ रेंज निकालनी है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन की रेंज निकाली वैसे करना है। इसमें रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन है f(x) के फॉर्म में रहता है उसको y में कन्वर्ट करना पड़ता है, y इक्वल टू 2 - 3x लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, अभी तक जो x पे डिपेंड कर रहा है हमें इसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी होती है। 3x को मैं इधर लाऊंगा तो -3x को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा +3x, और ये इसको y को इधर, तो 2 - y। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या है 2 - y/3 है। ठीक है, हो जाएगा 3 अपॉन में चले। अब यहाँ पे x क्या बोल रहा है बच्चों, x यहाँ पे कंडीशन दे रही है तुम्हें कि x जो 0 से बड़ा है, x क्या है बच्चों 0 से बड़ा है। इसका मतलब अगर x 0 से बड़ा है तो इसका x के बराबर ये है, तो इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा होगा। समझ में बात आई, अगर x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों इक्वली कंडीशन में। तो 2 - y/3 भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब 3 को इधर ले गए आप तो 0 के साथ इंक्लूड हो गए, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 - y क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो 2 ये y इधर जाएगा तो क्या होगा, ये -y इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब y जो है छोटा है किससे 2 से। तो आप इसकी रेंज लिख सकते हैं कि y रेंज क्या निकली y, और y बिलोंग कर रहा है किसको r को, क्योंकि रियल नंबर में हम निकालते हैं। एंड y जो है 2 से छोटा है। अभी 2 से छोटा है, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी कि अगर 2 से छोटा है यानी कि 2 से छोटा है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है, और 2 से छोटा कहाँ तक जा सकता है -∞ तक। मतलब यहाँ पे देखो -∞ टू 2 तक जा सकता है। हमेशा जो इनफाइनाइट वाला रहता है उस तरफ तो ओपन इंटरवल लगता है, और इधर भी ओपन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो ये इसकी ये भी लिख सकते हो आप, मतलब इसकी जगह में ये लिख सकते हैं। देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है f(x) इक्वल टू x² + 2। यहाँ भी इसकी भी फलन की हमें रेंज निकालनी है, प्रेशर निकालना है, तो y में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू x² + 2। फिर x² अपनी जगह में रहेगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो y - 2 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा √y - 2 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना पड़ता है कि मैंने बोला था ना कि रूट के अंदर वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, होती है पॉजिटिव उसकी वैल्यू। तो y - 2 क्या होगा, इसका मतलब 0 के बराबर है, 0 से बड़ा। ये 2 फिर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका y इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन 2। ठीक है, y क्या है बड़ा है या बराबर है किसके 2 के। तो आपको रेंज क्या लिखनी पड़ेगी, इसमें यही इसकी रेंज होगी। तो y क्या है, इसकी रेंज आएगी y, और y बिलोंग कर रहा है r को, एंड y। या इसकी जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी जो आएगी कहाँ तक, y क्या है 2 के बराबर या 2 से बड़ा, यानी कि 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कितना हो सकता है भाई, इन्फाइनाइट तक तो जा सकता है। और यहाँ पे आपको पता है ये साइन लिख रखा है तो इसका मतलब ये क्लोज बनेगा। और हमेशा इन्फाइनाइट वाला तो मैंने बोला हमेशा क्या बनता है ओपन इंटरवल, यानी कि ऐसा वाला नॉर्मल वाला ब्रैकेट ही बनता है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।